हेलो एवरीवन। जॉब मंत्रा पे आपका स्वागत है। और आप लोगों की तैयारी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और अगर अभी भी आपकी पढ़ाई अच्छे से नहीं चल रही है तो आप अब पढ़ना शुरू कर दें। अब आप सीरियस होकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कौन सा गवर्नर जनरल हड़प नीति से संबंधित है। हमने इस क्वेश्चन को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को पिछली किसी वीडियो के ऑप्शन में डिस्कस किया है। तो अगर आप पहले की वीडियो भी अगर ठीक से देख रहे हैं, वहां से आप याद करते चल रहे हैं, तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मतलब जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी वही है जो पहले कभी पूछे जा चुके हैं। तो इसके जो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं वो है लॉर्ड रिपन, डलहौजी, वेंटिक और लॉर्ड कर्जन। हमसे पूछा गया है क्या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प की नीति से कौन संबंधित है। तो हड़प की नीति से संबंधित है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, हड़प की नीति को या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसने स्टार्ट किया था? डलहौजी ने स्टार्ट किया था। और सबसे पहले सतारा को इस नीति के द्वारा ब्रिटिश जो राज्य था उसमें मिलाया गया था। किसको मिलाया गया था? सतारा को। देखिए, डलहौजी के टाइम पे अवध को भी ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया, लेकिन अवध को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति से नहीं मिलाया गया था। अवध को जो मिलाया गया था वो कुशासन के आधार पर मिलाया गया था। आप इसको अच्छे से याद रखना। किसके आधार पर? कुशासन के आधार पर। किसके समय काल में? डलहौजी के ही टाइम पीरियड में। लेकिन तब आधार क्या था? अलग था। आधार क्या था? कुशासन का आधार था। लॉर्ड रिपन को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ से क्या क्या पूछा जाता है। लॉर्ड रिपन के टाइम पे 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम आया। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 से ही लॉर्ड रिपन के समय काल से ही प्रथम नियमित जनगणना, जो कि हर 10 वर्ष बाद होनी शुरू हुई, प्रथम नियमित जनगणना शुरू हुई। और इसी के समय पे इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया गया। इल्बर्ट बिल को भी हमने अभी अपनी किसी पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और बेंटिक से हमें जो याद रखना है वो ये है कि बेंटिक जो था भारत का पहला गवर्नर जनरल था। कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल। कर्जन के समय की जो 2 मुख्य घटनाएं हैं वो ये हैं, एक तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ था वो कर्जन के समय में हुआ था, बंगाल का विभाजन। और दूसरा 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो है पारित किया गया। किसके समय में? कर्जन के समय में। तो हमने देख लिया कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हड़प की नीति संबंधित है वो डलहौजी से संबंधित है। इस नीति के तहत जो सबसे पहला राज्य ब्रिटिश शासन में मिलाया गया वो था सतारा। अवध को भी डलहौजी के समय काल में मिलाया गया था, लेकिन वो कुशासन के आधार पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली, लॉर्ड माउंटबेटन, सर जॉन साइमन। इसका सही आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। माउंटबेटन ने गांधी जी को क्या कहा था? वन मैन बाउंड्री फोर्स। और गांधी जी को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा ये उपाधि दी गई। तो लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि कौन थे। ये रॉयल नेवी के अधिकारी थे सबसे पहले, लेकिन ये नहीं पूछा जाएगा। जो पूछा जाएगा हम वो डिस्कस करते हैं। देखिए, ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम वायसराय आजाद होने के पहले। तो भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? माउंटबेटन थे। माउंटबेटन ने क्या किया था? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना जो है वो प्रस्तुत की। और इस योजना में क्या था? इसमें भारत का विभाजन, दूसरी क्या चीज है?
और स्वतंत्रता की रूपरेखा दोनों ही जो है निश्चित की गई थी। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता की रूपरेखा 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना में जो है वो प्रस्तुत की गई। उसके बाद बचे हुए ऑप्शन को जानते हैं। क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली को हमने पहले भी डिस्कस किया है। ये जब भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत की स्वतंत्रता के समय, जब भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत की स्वतंत्रता के समय ये कौन थे? ब्रिटेन के पीएम थे भारत की स्वतंत्रता के समय, सर जॉन साइमन। देखिए, साइमन कमीशन जो आया था, साइमन कमीशन ये गठित हुआ था 1927 में, भारत में आया था 1928 में, और इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय। ऑप्शन है डलहौजी, जॉन लॉरेंस, वॉरेन हेस्टिंग्स या कैनिंग। तो इसका सही आंसर है कैनिंग। इसको भी डिस्कस किया था कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1858 जो है वो पारित किया गया, और इसमें भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। तो जो भारत का वायसराय बना था, प्रथम वायसराय बना था, वो कौन था? कैनिंग। इसी क्रम में ये ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार के द्वारा या ब्रिटेन की सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता था। और ये 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसके बाद 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था, और उसी अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय के रूप में जाना गया। डलहौजी से जो बहुत जरूरी फैक्ट है वो आप ये याद रखना, 1854 में डाक टिकट की शुरुआत की थी। डाक टिकट हो गया, रेलवे हो गया, ये सब पीडब्ल्यूडी हो गया, इन सब की स्थापना जो है किसने करी थी? डलहौजी ने करी थी। तो 1854 में डाक टिकट की शुरुआत की थी। डाक टिकट की शुरुआत किसने की? डलहौजी ने की। और वॉरेन हेस्टिंग्स, इसको जानते हैं हम, एक तो ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। प्रथम गवर्नर जनरल कहाँ का? बंगाल का। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया था? द्वैध शासन को समाप्त किया था। द्वैध शासन को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, डलहौजी ने हड़प की नीति का इस्तेमाल क्यों किया? अब देखिए, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि डलहौजी ने क्या बनाई थी, वो हड़प की नीति को जो है इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन क्यों किया था? झांसी राज्य से युद्ध करने के लिए, झांसी राज्य को हड़पने के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को गिरफ्तार करने के लिए, या रानी लक्ष्मीबाई को प्राण दंड देने के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, जितनी भी नीतियां लाई जाती थी, ये राज्यों को हड़पने के लिए लाई जाती थी। तो डलहौजी की जो हड़प की नीति थी, वो झांसी राज्य को हड़पने के लिए स्टार्ट की गई थी। मतलब झांसी राज्य नहीं, मेनली राज्यों के हड़पने की एक नीति थी, और इसी नीति के अंतर्गत झांसी राज्य को भी जो है वो ब्रिटिश जो राज्य था उसमें मिलाया गया था। अब इसको थोड़ा सा जानते हैं कि हड़प की नीति क्या कैसे है। हड़प की नीति को किसने इंट्रोड्यूस किया, वो हम देख चुके हैं। हड़प की नीति को ही व्यपगत का सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी जो है वो कहा जाता है। तो इसके तहत जो है वो सर्वप्रथम सतारा को मिलाया गया। सतारा को कब मिलाया गया था? 1848 में। सतारा को कब मिलाया गया? 1848 में। सतारा के बाद हो गया जैतपुर और संभलपुर। जैतपुर और संभलपुर, इसको 1849 में। उसके बाद बघाट, उदयपुर, इन सभी को मिलाया गया। झांसी को कब शामिल किया गया था? 1853 में। झांसी को आप स्पेशल याद रखिएगा, और यहाँ से सतारा को याद रखना है। सतारा को 1848 में, झांसी को 1853 में। और झांसी को जब शामिल किया गया था, तो कारण क्या था कि लक्ष्मीबाई ने जो दत्तक पुत्र गोद लिया था, मतलब दत्तक पुत्र मतलब जो जिस बेटे को गोद लिया था,
अंग्रेजों ने क्या किया था, उसको अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वो गोद लेने, जो गोद दत्तक पुत्र थे वो उसको अवैध मानते थे, वैलिड नहीं मानते थे। तो उन्होंने इसी क्रम में झांसी राज्य को ब्रिटिश जो राज्य था उसमें मिला लिया। अगला क्वेश्चन है, किसने 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया? विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया? अगर आपको ये ना भी पता हो कि विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया, लेकिन अगर आपको ये सन याद है कि 1904 में कौन था, कभी कभी क्या है कि जो जितने भी ये गवर्नर जनरल या वायसराय हुए हैं, अगर हम उनका सन याद रखें कि कब से कब तक वो भारत में एज अ गवर्नर जनरल या एज अ वायसराय थे, अगर वो हमको समय काल भी याद है, तभी भी हम पता लगा लेंगे कि उस टाइम पे किसने वो काम किया होगा। तो 1904 में क्या पारित हुआ था? भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण के लिए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। किसने किया था? डफरिन ने, कर्जन ने, साइमन ने या रॉबर्टसन ने? तो इसका सही आंसर है लॉर्ड कर्जन। और कर्जन के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। देखिए, ये जो अधिनियम था इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण को बढ़ाना था, सरकारी नियंत्रण को बढ़ाना। जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था, और कर्जन के समय पर एक 1905 में घटना हुई थी, क्या? बंगाल विभाजन। कर्जन और बंगाल विभाजन हमेशा आप याद रखिएगा। दूसरा, 1904 में प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम इसके समय में जो है वो पारित किया गया। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके समय में पारित किया गया? कर्जन के समय में पारित किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी किसके समय में हुई? कर्जन के समय में हुई। तो मैं जितने फैक्ट आपको यहाँ पर बता रही हूँ या जितना जो कुछ हम डिस्कस कर रहे हैं, वो तो इतना ज्यादा जरूरी है कि आपको याद रखना ही रखना है, आप उसको भूल नहीं सकते, और भूलना भी मत, नहीं तो फिर आप सिलेक्शन को भूल जाइए। तो हमने यहाँ से किसको डिस्कस किया? कर्जन को डिस्कस किया। जो डफरिन है वहां से याद रखना है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या हुआ? गठन हुआ। किसके समय में? डफरिन के समय में हुआ। साइमन से अभी हमने देखा था कि 1927 में जो है गठन हुआ था साइमन कमीशन का। अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड साइमन इसके अध्यक्ष थे। और 1928 में साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में कलकत्ता से डायमंड हार्बर के मध्य पहली टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत की गई? अब हमको भले ही ना पता हो कि कहाँ से कहाँ तक है, मतलब कलकत्ता से डायमंड हार्बर के मध्य या नहीं है, लेकिन अगर हमको पहली टेलीग्राफ लाइन भी पता है कि किसने स्टार्ट की, तो हम इसका आंसर जो है दे लेंगे। तो आई होप कि आप सबको इसका आंसर पता होगा। क्या है आंसर? डलहौजी है, क्योंकि हमने पिछले किसी क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया है। तो डलहौजी ने क्या किया था कि टेलीग्राफ प्रणाली की जो है वो नींव रखी थी। टेलीग्राफ प्रणाली जो एक आधुनिक संचार है, उसकी नींव किसने रखी थी? डलहौजी ने रखी थी। डलहौजी ने ही 1853 में पहली यात्री ट्रेन को स्टार्ट किया था 1853 में। इसने पीडब्ल्यूडी विभाग की स्थापना भी की थी, और सिविल सेवा में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत की। सिविल सेवा में प्रवेश के लिए प्रतियोगी परीक्षा, इसकी शुरुआत भी किसने की थी? डलहौजी ने की थी। उसके बाद कार्नवालिस से हम दो फैक्ट याद रखेंगे। कार्नवालिस को क्या सिविल सेवा के जनक के रूप में जाना जाता है? सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? कार्नवालिस को जाना जाता है। और 1793 में कार्नवालिस कोड दिया था। किसने दिया था? कार्नवालिस ने। कार्नवालिस कोड लागू किया था। वैली जली से हम याद रखेंगे कि वैली जली ने क्या किया था? सहायक संधि की शुरुआत की थी, सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की। और दूसरा 1799 में प्रेस पे क्या किया था? सेंसरशिप लगाई थी।
आप कहीं इनको लिखते जाइएगा। और अगर हम विलियम वेंटिक की बात करें तो ये भारत का पहला गवर्नर जनरल था। विलियम बेंटिक कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, सर थॉमस रो, लॉर्ड क्लाइव। तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? ये माना जाता है, ये ऑप्शन आगे पीछे हो गए हैं। ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। अब इसकी वजह क्या है मानने की? देखिए, शायद आपको प्लासी का युद्ध याद हो, जो कब हुआ था? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था, जिसे किसने जीता था? ब्रिटिश ने जीता था। तो उस युद्ध का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लॉर्ड क्लाइव। तो इसी वजह से क्लाइव को क्या माना जाता है? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्लाइव ने क्या है? बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की। बंगाल में, कहाँ की? बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की थी। दूसरा जो क्लाइव है, उन्होंने क्या किया था? सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की। क्या स्थापना की? सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की, जिसमें कंपनी के अधिकारियों को उपहार लेने से रोका गया। ये 2 बार, मतलब अच्छे से याद रखना, ये 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल रहा था। कब से कब तक रहा था? 1757 से लेकर 60 तक, और उसके बाद 1765 से लेकर 67 तक, 67 तक, ये 2 बार बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। बचे हुए ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। कॉर्नवालिस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। 1793 में स्थायी बंदोबस्त का क्या किया था? स्थायी बंदोबस्त को इंट्रोड्यूस किया था। दूसरा, सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है। अभी पीछे भी हमने इसको देखा था, सिविल सेवा का जनक। वारेन हेस्टिंग्स से हमको याद रखना है कि बंगाल का प्रथम जो गवर्नर जनरल था वो वारेन हेस्टिंग्स था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। थॉमस रो से याद रखना है, 1615 में मुगल दरबार में आया था। और मुगल दरबार में किसके यहाँ? वो थे जहांगीर। उनके दरबार में थॉमस रो जो है वो आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह ब्रिटिश वायसराय जिसने प्राचीन इमारतों तथा स्मारकों के संरक्षण हेतु कई उपाय किए। लॉर्ड रिपन, कर्जन, मिंटो या इरविन। तो देखिए, इमारतों की जहां कहीं पे भी बात आएगी, इमारतों के संरक्षण की, स्मारकों के संरक्षण की बात आएगी, तो उसमें किसका नाम आएगा? लॉर्ड कर्जन का। कर्जन का टाइम पीरियड क्या था? 1899 से लेकर 1905 का टाइम था। और लॉर्ड कर्जन ने 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम जो है वो पारित किया था, और जिसके तहत भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। किसकी स्थापना की? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की। ताजमहल जैसी ऐतिहासिक जो स्मारक हो गए, उनके रख रखाव के लिए धन को आवंटित किया, सुधार के कार्य किए। और 1905 में क्या किया? बंगाल का विभाजन किया। 1905 में बंगाल का विभाजन भी जो है कर्जन के समय काल में हुआ था। रिपन से हमको एक बहुत अच्छा फैक्ट याद रखना है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसको क्या किया था? खत्म किया था। 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया था? खत्म किया था। कब खत्म किया था? 1882 में। और लॉर्ड मिंटो के समय पे क्या हुआ था? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई।
1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई लॉर्ड मिंटो के समय में। लॉर्ड इरविन के समय में क्या हुआ? 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौते को भी हम डिस्कस कर चुके हैं। गांधी इरविन समझौता हुआ। अगला क्वेश्चन है, व्यपगत का सिद्धांत या व्यपगत की नीति संबंधित है। तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। 4 ऑप्शन है, डलहौजी, कार्नवालिस, रिपन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? डलहौजी। तो इसके बारे में जितने भी फैक्ट थे हमने सारी डिस्कस कर लिए हैं। व्यपगत की नीति किसने इंट्रोड्यूस करी थी, जिसको हड़प्पी नीति भी बोला जाता है? लॉर्ड डलहौजी ने। इसका जो सबसे पहला जो राज्य इसके तहत हड़पा गया वो था सतारा, 1848 में। झांसी को भी इसके द्वारा ही हड़पा गया था 1853 में। और जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके क्रांति के होने का एक प्रमुख कारण ये व्यपगत की नीति, हड़प की नीति भी थी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय अशांति के जनक, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी, वैलेंटाइन चिरोल, बाल गंगाधर तिलक। किसको जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। तो किसी ने तो उनको ये नाम दिया होगा, भारतीय शांति का जनक, किसी ने तो उनको बोला होगा। तो देखिए, ब्रिटिश पत्रकार थे वैलेंटाइन चिरोल, कहीं कहीं पे शिरोल भी लिखा होता है, हम जो भी इसको प्रोनाउंस करें, वैलेंटाइन शिरोल। इन्होंने क्या किया था? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का क्या कहा था? जनक कहा था। भारतीय शांति का जनक कहा था। किसने कहा था? वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक के बारे में ही बोला था। बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म हुआ था वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। इनका आपको एक कथन याद रखना है, एक नारा याद रखना है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक जो थे, लाल बाल पाल की जो तिगड़ी थी उसका एक पार्ट थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप अच्छे से याद रखना। दादा भाई नौरोजी ने धन के बहिर्गमन का सिद्धांत दिया था, तो इस वजह से ये प्रसिद्ध रहे, धन के बहिर्गमन का सिद्धांत। बाकी प्रसिद्धि की तो और भी वजह थी, आप यहाँ ये याद रखना। बाकी बाल गंगाधर तिलक के बारे में हमने डिस्कस कर ही लिया। अगला क्वेश्चन है, यहाँ अब हमको देखना है कि ये जो टाइटल है और जो पर्सन के नाम है वो मैच हो रहे हैं या नहीं मैच हो रहे। शीर्षक और व्यक्तित्व कौन सा असंगत है? भारत का शुक अमीर खुसरो को बोला जाता था या नहीं बोला जाता था? भगवान का अभिशाप चंगेज खान, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल, स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया सरदार पटेल। अशांत भारत का जनक अब्दुल गफ्फार खां। तो अशांत भारत का जनक हमने अभी अभी देखा है। अशांत भारत का जनक जो है वो किसको बोला गया? अशांत भारत का जनक किसे बोला गया था? बाल गंगाधर तिलक को अशांत भारत का जनक बोला गया था। तो ऑप्शन डी जो है वो असंगत हो जाएगा, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑप्शन डी को ही डिस्कस करते हैं। अशांत भारत का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा गया। किसने कहा था? वैलेंटाइन शिरोल ने कहा था। और ये जो नाम है अब्दुल गफ्फार खान, अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के रूप में जाना जाता है। खुदाई खिदमतगार संगठन की स्थापना किसने की? अब्दुल गफ्फार खान ने। खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने करी? अब्दुल गफ्फार खान ने। अब्दुल गफ्फार खान पहले गैर भारतीय थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत का अब देखिए बाकी जो ऑप्शन है वो डिस्कस करते हैं। भारत का शुक अमीर खुसरो को जाना जाता है, इसको कहा जाए तो तूतीय हिंद या भारत का शुक मतलब तोता। शुक का क्या मतलब होता है? तोता। तो किसको जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है। दूसरा इसमें दे रखा है भगवान का अभिशाप चंगेज खां को जाना जाता है। चंगेज खां कौन था? इसने मंगोल साम्राज्य
मंगोल साम्राज्य की जो है नींव रखी थी, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था। कौन संस्थापक था? चंगेज खां। और स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, लौह पुरुष। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? सरदार पटेल। तो आज की वीडियो के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, आप अच्छे से पढ़ते रहिए।